من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين للذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد عليه वसल्लम। हम लोग अभी आए और फ़ौरन मिलाद शरीफ में शामिल हो गए। ये हमारी खुशबख्ती है कि आते ही हम लोग मिलाद में शामिल हुए, अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में शामिल हुए। ये सबसे बड़ा करम है रसूल का कि हम उसके करम के सहारे यहाँ बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि पिछले महीना 9 तारीख को हमारे और जलाल बाऊ के मुर्शिदे इजाज़त करीम सैयदना सरकार अब्दुल लतीफ़ सत्तनवी तारिकुस सल्तनत वली अहद हिंदुस्तान का उर्स था और आपकी सबसे आला सिफ़ात ये थी कि आप 150 साल उम्र पाए और 150 साल में 313 मस्जिदें उन्होंने अपने जेब खास से बनवाई और 32 बार हज किया, जिसमें से 16 बार पैदल हज किया। 108 साल तक नमाज जमात तकबीर ऊला के साथ अदा किया। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? जो तकबीर कही जाती है नमाज में वो कज़ा नहीं हुई। कितना? 108 साल। कोई इमामत करता है मस्जिद में 10-20 साल तो अपने को औलिया जाता है, वो समझता है कि मैं वली हूँ और इतना सब पढ़ने के बावजूद गुरूर नहीं आया। आपका उर्स पिछले महीना 9 तारीख को था और इस महीने में 8 तारीख को हमारे वालिद के पीरो मुर्शिद हुजूर महबूब अली सैयदना शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स 8 तारीख को। आपकी मशहूर एक करामत थी कि आप जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो आपके हर जोड़ से
जिस्म कट के अल्लाहू अल्लाहू उछल के करता था। एक रोज हमारे रिश्ते में हमारी माँ के वो नाना लगते थे। हम ननिहाल के तरफ से भी पीर हैं और ददियाल के तरफ से भी पीर हैं, ऐसे पीर कम हैं। तो वो जल्दी मुरीद नहीं करते। वो अगर मेरे वालिद साहब उनसे मुरीद ना होते तो दुनिया में उन्हें कोई जानता ही नहीं कि अल्लाह वाले। मेरे वालिद की बारगाह में मेरे दादा सरकार सैयद फजले अली पाए के नक्शबंदी सहरवर्दी बुजुर्ग, सैयदना अब्दुल शकूर झूंसवी, झूंसी जानते हो क्यों कहा जाता है इलाहाबाद को? इलाहाबाद में एक हिस्सा है झूंसी नदी इस पार, उसको आपके जद्दे करीम ने सैयद अब्दुल शकूर झूंसवी के, उन्होंने उसको जला के राख कर दिया था, तो उसका नाम था झौंसी। तो झौंसी से झूंसी बन गया। जैसे मारेहरा शरीफ में कोई आबाद नहीं हो पाता था, वहां बलाएं रहती थी, तो बलाओं ने सैयदना शाह अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह, आपका मज़ार किनारे है मारेहरा शरीफ, जब जाओ तो आप बहुत बाफैज़ बुजुर्ग हैं और आपके दरवाजे पर एक आप ही के खानदान के आले रसूल सैयद इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु मज़्ज़ूब का मज़ार है। तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा ये बयान करने में, लेकिन सुन लो कुछ चीज़ें बुज़ुर्गों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मेरे वालिद ये सब बैठे हुए थे, तो मारे हरा शरीफ को मारे हरा क्यों कहते हैं? कि बलाओं ने आवाज़ दिया कि कोई कुतुबे वक्त अगर अपनी जान दे दे अल्लाह के हवाले तो यहाँ बलाएं कभी नहीं फैलेंगी। लिहाजा मारेहरा में आज तक कोई बला नहीं फैलती। आप सो गए और कहा मैं अपनी जान अल्लाह के हवाले करता हूँ। किसके लिए? मखलूक खुदा के लिए। आज तक मारेहरा में वबाई अमराज नहीं फैलते, चाहे बुखारे हो लेकिन वबा के तौर पर नहीं फैलता। तो उसका नाम पड़ा मारिक हरली। क्या पड़ा? मारिक हरली। तो मारिक हर कहत कहत उसका नाम मारेहरा पड़ा। समझे ये बात? ये कोई बता नहीं पाएगा, मैं वहाँ रहा हूँ। और अमीन मियाँ के दादा सैयद आले अबा साहब ये वाक़या सुनाते थे। मैंने उसी घराने के चश्मो चिराग का ये सुनाया हुआ वाक़या बयान किया। हमारे वालिद हुजूर देखो, एक शाह माने फ़कीर के होते जो भिख मंगा होते, और एक शाह माने सैयद के होते। तो ये जो शाह लगा है, जैसे बेदम शाह वारसी, तो बेदम जो है इनके बारे में कोई जानता नहीं है कि बेदम क्या। ये इटावा के रहने वाले सादात घराने के 8 नस्ल पहले इटावा में सादात घराना ये आ गया था। और बेदम शाह वारसी का नाम सैयद गुलाम हुसैन था। लेकिन जब अपने पीर मुर्शिद हजरत वारिस के बारगाह में पहुंचे तो आपने कहा कि अपना नाम बेदम वारसी कर दो। हजरत बेदम शाह वारसी, तो शाह से मुराद सैयद है, फकीर नहीं है। और हमारे वालिद साहब ये 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो सबसे फटा पुराना कपड़ा हजरत महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु पहने हुए थे। तो आपकी नज़र उन्हीं पर जंची कि ये गौसे वक्त है। जबकि हमारे घराने के पीर सैयद अब्दुल शकूर झूंसवी थे,
जबरदस्त पाए के बुजुर्ग थे। तो वो जो है हुजूर महबूबुल औलिया से मुरीद हो गए और यक्के मुरीद ने और यक्के खलीफा ने उनको पूरी दुनिया में मेरे वालिद के नाते से उनके पीर को दुनिया ने जाना। बेलग्राम शरीफ है ऐसे, बेलग्राम शरीफ 7-8 नस्ल पहले यहाँ हिंदुस्तान में सैयदों का आया। ये सब बनावटी काफिर से मुसलमान नहीं हुए, ये मदीने के पत्थर हैं, मदीने से लाए गए। तो ये आए और आपने देखा होगा इनका किसी से झगड़ा, जैसे बराव शरीफ है, किसी झगड़ा नहीं, न बरेलवी से, न अशरफी से, न किसी से। ऐसे मारे बेलग्राम शरीफ के पीरों का किसी से झगड़ा नहीं, वो अपने मस्त रहते हैं। ऐसे हम लोग भी अपने मस्त रहते हैं, क्योंकि हमें अपना हसब व नसब नहीं बताना है। जो नहीं होता है वही अपने को सैयद कहता है, और जो होता है वो अपने को सैयद नहीं कहता। वो दलील देता है, दिखाता है। सैयद के आदतों इतवार और उसके पसीने की खुशबू। एक रोज मेरा नाई आया तो मैंने अपना बगल सुंघाया, कहा फलाने बगल मनाई थन तो हम में उल्टी हो जाती। तो हमने अपना बगल सूंघाया, हमने कहा सूंघ, मैंने इतर नहीं लगाया। सूंघा तो कहा महकत है। तो हमने कहा मेरे सैयदी का पसीना महक रहा है, मौला अली का पसीना आई है। तो मैंने देखा, सुना है कि अवैस मुस्तफा साहब एक जगह जाते थे, वहाँ मैं भी जाता था। मैंने सुना है कि वो खुशबुओं से तर रहते थे, लेकिन जाहिल जो है वो करामत देखता है, और जो करामत देख के ईमान लाए उससे बड़ा बुरा कोई है ये नहीं। रसूल अल्लाह को बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। तो ये देखो, ये सब तारीख। आज मेरी ट्रेन काकौरी शरीफ से गुजर रही थी, तो लिखा था काकौरी, वहां रुक गई। तो मैं उठ के देखने लगा कि दरगाह शरीफ किधर है। हजरत निजामुद्दीन काकोरवी रदी अल्लाह ताला, ये जानते हो कौन है? आला हजरत के 5-7 नस्ल पहले के पीराने किराम में से हजरत निजामुद्दीन काकोरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनको एक शख्स ने कहा कि सैयद आप नहीं हैं। कहा अगर सैयद नाई होते तो आला हजरत नंगे कदम यह नाई होते।